सो हेलो गाइस, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर तक हम लोग बात कर चुके हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊँ, थैंक यू लिखा हुआ है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊँ तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और अगर बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम लोग दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। एक तुम्हारा कौन है, रिलेटिव। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जिसको आएगा समझ में आएगा, जिसको नहीं आएगा भाई पहले पिछले लेक्चर देख लो फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, इसका मतलब कि आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे इसलिए आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप पहले उनको देखे फिर आप यहाँ पर आए। बाकी अब देखते हैं, तो RLVP हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ चुके हैं। ठीक है, दो और बाकी हैं, कौन कौन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों बाकी हैं, इनको पूरा करते ही हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएंगी और लगभग ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन मैनेज कर लेंगे, हमारे पास काफी समय है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये जो प्रोसेस है, जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वो समय मैं बात करूंगा आज क्लास में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो बढ़ने का प्रोसेस है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला तुम्हारा शब्द आता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, पहले बताओ मुझे बॉइलिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज मुझे बताओ कि बॉइलिंग का मतलब क्या है। बहुत लोग बोलेंगे सर वेपराइजेशन, वेपर में चेंज होना मतलब बॉइलिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वेपराइजेशन एक अलग चीज है और बॉइलिंग एक अलग चीज है। समझने दोनों में अंतर क्या है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में प्रेजेंट है पानी। ठीक है, जब पानी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे पे होता है, तो होता क्या है, जो पानी के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। जो पानी के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन, आपने पढ़ा होगा बचपन में 9th क्लास में। ठीक है, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, जब क्या हो, सरफेस के मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो जाए। लेकिन बॉइलिंग का मतलब क्या है, बॉइलिंग का मतलब पूरे बल्क के मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल जब वेपर में चेंज होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। तो क्या क्या बोलोगे आप, द प्रोसेस इन विच ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर इज नोन एज बॉइलिंग। सिंपल बात है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, जब पूरा बल्क के मॉलिक्यूल, नीचे ऊपर हर जगह के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होना जा रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हो तो बॉइलिंग नहीं पता होगा तो लोग मजाक उड़ाते हैं। देखना क्या है बॉइलिंग का मतलब, अलग कलर से आज लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच all the molecules of solvent ठीक है, इसको मैं बल्क बोलूंगा, बल्क मतलब पूरा का पूरा, सारा का सारा, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर। ठीक है, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखना, अब तुम्हारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। लेकिन पहले ये तो बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि बॉइलिंग क्या होता है, फिर अब देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिर देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो पहले देखना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मैं कलर कुछ चूज करता हूँ और निकल के कुछ आता है। ठीक है, इस बार सही आ गया। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर पानी है, कंटेनर है और साथ में क्या है, यहाँ पर पानी। ठीक है, बाल थोड़े से खराब हो जा रहे हैं भाई, क्या बताया जाए, जिंदगी है। मैंने यहाँ पे कोई हीट का सोर्स लगाया, क्या लगाया, हीट का सोर्स लगाया। ठीक है, अब ये हीट का सोर्स इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा और बढ़ाने से क्या होगा, बॉइलिंग हो रही है, मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल वेपर में धीरे धीरे करके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल से वेपर बनेगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर ये लोग एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, अब एक तो वेपर प्रेशर क्या है, इस कंटेनर के अंदर जो वेपर लिक्विड के सरफेस पे लगा रहे हैं उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो बाहर एटमॉस्फेयर है उसका अपना प्रेशर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, सबको पता है ये चीज, ठीक है। एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझ मेरी बात को, वो टेम्परेचर, समझो, वो टेम्परेचर जहां पर ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल बात है, लिख लो। क्या इसमें कुछ कठिन तुमको लगा? हो ही नहीं सकता यार, इसमें कठिन क्या है, सब चैप्टर हम लोग पूरा चैप्टर खत्म करने पे हैं ब्रो, कठिन कुछ भी नहीं है। अब खाली लिखते जाओ, लिखो द टेम्परेचर एट विच, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, एट विच द वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सिंपल बात हो गई, एज सिंपल एज दैट। आगे देखो, अब तुमसे, हाँ बॉइलिंग पॉइंट हो गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब क्या हमको देखना है, चलो ठीक है, सब कुछ नहीं समझाने वाली बातें, हमको देखना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। फिर से मैं लूंगा एक कंटेनर, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने डाला पानी, जब मैंने यहाँ पे हीट का सोर्स लगाया तो क्या होगा, ये हीट सोर्स इसको टेम्परेचर देगा, और जब टेम्परेचर देगा तो ये बॉईल करेगा, बॉईल करेगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे, ठीक है। अब जितना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, वेपर बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेपर के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब मेरी बात को समझना, मैंने अब क्या किया, इसमें चीनी डाल दी, क्या डाल दी, चीनी डाल दी, तो चीनी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे भी होंगे, यानी कि चीनी डालने के बाद, पुराना कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, चीनी डालने के बाद पहले जितने वेपर बन रहे थे अब उतने वेपर नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि चीनी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए हैं, अब वो पानी के सारे मॉलिक्यूल्स को वेपर बनने नहीं देंगे पहले के मुकाबले। क्या ये बात सही है? 100% सही है। अब उतना वेपर नहीं बनेगा पानी के मॉलिक्यूल्स का जितना पहले बन रहा था, क्योंकि चीनी के कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए हैं, अब वो उतने वेपर को बनने नहीं देंगे, वो पानी को रोकेंगे कि भाई तुम सबके सब नहीं जा सकते वेपर बनने के लिए। अब समझो, वेपर देर में बनेगा, यानी कि जब इसको मैंने प्योर लिया था, समझ में आएगा, जब मैंने यहाँ पे प्योर लिया था, प्योर में क्या था, बस खाली पानी था, हीट किया, पानी था, मैंने हीट किया, पानी से क्या बन रहा है, तुम्हारा वेपर बन रहा है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा था, ठीक है। तो यानी कि एक पार्टिकुलर यहाँ पे प्रेशर अचीव हो रहा होगा, जिसको हम लोग 1 atm बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, बाहर 1 atm होता है, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ का प्रेशर हो जा रहा होगा 1 atm, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा होगा। लेकिन अब वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना आसानी से पहले बन रहे थे वेपर, उतना आसानी से यहाँ पर वेपर, क्या है, क्या हुआ, बंद करना, बटन बंद करने के लिए दे रहे थे एडवाइस, ठीक है। दिखता नहीं क्या अच्छा बटन खोले में, ठीक है। अब देना क्या है यहाँ पर, समझदारी से देखना इसको। तो क्या है, पहले आसानी से पानी के मॉलिक्यूल वेपर बन जाते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ ना कुछ चीनी के मॉलिक्यूल है, यानी कि अब उतना आसानी से वेपर नहीं बनेगा, तो अब हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा वेपर, इतना वेपर बनाने के लिए हम लोग को टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में बात को। पहले ये पानी के 10 एग्जाम्पल के तौर पे 10 वेपर के मॉलिक्यूल्स है, पानी के 10 वेपर के मॉलिक्यूल्स इतना प्रेशर दे रहे हैं जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब उतने ही 10 मॉलिक्यूल्स के वेपर बनाने के लिए हमको यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीनी के मॉलिक्यूल है, वो आसानी से वेपर बनने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया। चीनी के आने से क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है, वो ज्यादा टेम्परेचर पे हो रहा है, क्योंकि हमको वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया,
तब जा करके ये 1 atm के बराबर ये वाला हो पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? चीनी डालने की वजह से हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ा, तब वेपर इसके बराबर वेपर तब बन पाएगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जब टेम्परेचर हमने ज्यादा कर दिया, अब आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया। और वो टेम्परेचर जिसपे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अब बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा अपने आप बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यानी कि सॉल्यूट डालने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है ये तुमको पता है ऑलरेडी। अब इसको लिख लेते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इविलियो, इसको भी बोलते हैं। देखना इसका मतलब क्या है। ऑन एडिंग सॉल्यूट, स्टोरेज बीच में फुल हो गया था, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। ऑन एडिंग सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट इज, बी मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। ऑन एडिंग सॉल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे ऐसे करो, वाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? जो बढ़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्यों बढ़ता है देखना, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मतलब तुम्हारा चीनी जो डाला था, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द सरफेस of the solvent. The solute molecule occupy the surface of the solvent. So now more temperature should be given provided, अब आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, शुड बी प्रोवाइडेड टू मेक, किसको किसके इक्वल करना है? टू मेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टू मेक, थोड़ा पानी चल जाइएगा, तो टू मेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, वी मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब क्या, अब हमको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए। इतनी सी बात है। ठीक है, वाई भी हमने लिख दिया और ये भी लिख दिया कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना है हमको? फॉर्मूला फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या हुआ? कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। ठीक है, तो बाद में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूं प्योर का कितना था? ठीक है, जो सॉल्यूशन कितना हम लोग बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, और प्योर का हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी नॉट। क्योंकि बढ़ा है तो हम लोग ज्यादा वाले को माइनस करते हैं कम वाले से। ठीक है, प्योर का कम था और सॉल्यूशन क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा? के बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब क्या होता है? मोलैलिटी। और के बी क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है। के बी क्या है आपका? कांस्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में अगर लिखे तो के बी को हम लोग क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, ज्यादा फेमस है, इसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन। ठीक है, अब समझ में बात को बड़े ध्यान से। आगे क्या है तुम्हारा? टीबी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि बढ़ चुका है तुम्हारा। सॉल एन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और टीबी नॉट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो पानी तुम्हारा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम का मतलब तो बच्चों को पता है। एम का मतलब क्या होता है? स्मॉल एम का, मोलैलिटी। सिंपल है। ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला है किसका? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार इसको नोट कर लो 1 2 का 4, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा तुम्हारा? डिटेल्ड फॉर्मूला फॉर मोलर मास डिटर्मिनेशन। मतलब क्या है? अगर मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले से निकालना है मोलर मास सॉल्यूट का, तो कैसे हम निकाल सकते हैं? देना कैसे निकाल सकते हैं? स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी में। इसको अच्छे से लिखता हूँ। स्मॉल एन का मतलब तो क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये तो सबको पता ही होगा, इसमें क्या लिखना है?
ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में होता है। अब समझ मेरी बात को, इसमें थोड़ा सा अगर मैं छेड़छाड़ करूँ तो मोलैलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो सॉल्यूट को मैं लिखता हूँ बी से, तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा आसान करने के लिए, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे ये रहेगा ही तुम्हारा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये बात बहुत टफ हो गई, आसान है, कुछ में दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देना पड़े ध्यान से, मोलैलिटी तुम्हारा हो गया, ये हमारा फॉर्मूला क्या मिल चुका है। अब यहां से तुम लोग मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखना, अगर मैं इसको पुट करूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो कैसे मैं लिख सकता हूं, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू के बी, और जहां पर मोलैलिटी था लिखना वहां पर ये पूरा लिख दो। क्या लिखोगे पूरा, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम। खत्म, हमको एक और फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूले की हेल्प से तुम मोलर मास सॉल्यूट का निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, इसमें कुछ टफ नहीं रहेगा, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब देखना क्या है, स्टैंडर्ड जो आपकी बुक्स होती है उसमें टीबी माइनस टीबी नॉट को वो क्या लिखता है, टीबी माइनस टीबी नॉट को क्या बोलता है, डेल्टा टीबी बोलता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, बड़े वाले को छोटे से माइनस कर दो, बड़ा मतलब सॉल्यूशन का और छोटा मतलब किसका, प्योर सॉल्वेंट। अब देखना कुछ मेथड्स हम लोग को अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना है, उसको मेजर करना है, तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, ये हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होती है। तो क्या लिखा है, मेथड्स टू मेजर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कौन कौन से मेथड है, एक तुम्हारा है लैंडबर्गर्स मेथड, और दूसरा क्या कॉल्ट्रेल्स मेथड। सीधा नोट कर लो और याद कर लेना, डिटेल में जाने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। अगर क्या लिखा है, टोनिसिटी का रिमाइंडर फ्रॉम प्रीवियस टॉपिक, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक से बात कर रही है। दिस रिलेट्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर बट इज ऑफन ग्रुप्ड विद बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कोई बात वाली बात नहीं। अब देना क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अनदर सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब ही क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है बिलो या फिर लोअर बोल दो, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जिस सॉल्यूशन की तुम बात कर रहे हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है दूसरे वाले के मुकाबले। अगला क्या है तुम्हारा हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है एबव या फिर मोर होता है, लार्ज होता है, कुछ भी तुम बोल सकते हो, यानी कि उसका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा ज्यादा है दूसरे वाले सॉल्यूशन के मुकाबले। सिंपल सिंपल बातें, कुछ इसके अंदर कठिन नहीं है। अगला देखना, अभी तो हमारी किसी काम का नहीं है, पूछता भी नहीं इसको। अब देखना क्या हुआ, क्विक कॉन्सेप्ट रिकॉल। जब मोलैलिटी 1 हो जाए, जब क्या हो जाए, मोलैलिटी 1 हो जाए, यानी कि डेल्टा टीबी, अब मैं लिख रहा हूं केबी इंटू एम, ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अगर मोलैलिटी 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, केबी बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा टीबी के। यानी कि केबी का हमको एक डेफिनेशन भी मिल गया। केबी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट of a solution whose molality is 1। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी क्या है, 1 है, उसके अंदर जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूट को डालने पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसके अंदर एक और वेरिएशन हो सकती है जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि वो पूछ ले। मोलैलिटी 1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम। समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। मोलैलिटी 1 है, यानी कि जो बगल में होना चाहिए इज इक्वल टू के इधर ये भी 1 होना चाहिए। ये कब 1 होगा, जब नीचे वाला भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कितना हो, 1 मोल हो, और सॉल्वेंट कितना हो, 1 किलोग्राम हो, उसके अंदर जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूट डालने पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक और डेफिनेशन है,
इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when 1 mole of solute is added to 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालोगे तो जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपकी दो डेफिनेशन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है तुमको ये स्टेटमेंट दे दे वो और फिर पूछ ले कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये दे दे तुमसे, पूछ ले कि इसका मतलब क्या हुआ। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, अब हम लोग आएंगे सवाल के ऊपर। हमारा मोलर एलिवेशन पूरा का पूरा, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है। अब सवाल करते हैं, ठीक है। 3 सवाल हैं, एक मैं कर दूंगा, 2 आप ट्राई करना और मैं आपको बहुत सारे सवाल दे दूंगा सॉल्व करने के लिए घर के लिए, ठीक है। देना क्या लिखा है, पहले सवाल देख लेना एक बार। लिखा है अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स एट इतना, इतने पे ये तुम्हारा बॉयल हो जा रहा है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहले तो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूं, अलग से इस सवाल को ले लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। एक रीज है, इसको अगर थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे कुछ हो सकता है क्या इसमें, जैसे इसको भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ सही मजा नहीं आएगा। इसको हटाओ, अगले पेज पे इसको मैं बुलाता हूँ सवाल को। देखना बड़े ध्यान से, देखो क्या लिखा है सवाल में। लिखा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, पहली बात तो सवाल में जो जो दिया हो उसको पहले लिख लिया करो आराम से। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का कितना, 1.25, बात खत्म हो गई। ठीक है, लिखा है इट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का भी मास दिया कितना, 50 ग्राम। अब देखो लिखा है ये जो तुम्हारा जब दोनों को मिक्स किया गया जो सॉल्यूशन बना वो बॉईल हो रहा है कितने पे, 100.17 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, तो उसको हम लोग टीबी बोलते हैं, 100.17, ठीक है। अब देखना आगे, दूसरे क्या पूछा है, मोलर मास बताओ सॉल्यूट का, सॉल्यूट, ठीक है, ये तुमसे पूछा है उसने, और के भी दिया हुआ है पानी का, जो कि आपको याद भी होना चाहिए वैसे भी, 0.5। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एम। स्मॉल एम को मैं खेल लेता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स में मत खेलो, यहाँ पर सीधा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई कितने से, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, किलोग्राम, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, क्या मैं यहाँ पर टीबी नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ, टीबी नॉट की, टीबी नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, पानी है, और प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी, और प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का मतलब क्या हुआ, टीबी माइनस टीबी नॉट कितना आएगा, 0.17 आएगा, इतना तो तुम जान जाओगे ना भाई, दोनों को माइनस करोगे तो। आगे देखो केबी का वैल्यू कितना है, 0.52 है, क्या एमबी दिया हुआ है, एमबी भी दिया हुआ है 1.25 है, ठीक है, ग्राम बनाम सब सही है। एमएमबी तुमसे पूछा है, इसको एक्स मान लो। क्या डब्ल्यू ए दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट बिल्कुल दिया हुआ है 50 ग्राम, लेकिन होना किसमें चाहिए, किलोग्राम में, तो क्या करो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये तीनों 0 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ 100 बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 100 बढ़ जाएगा, और ये 100 कट भी जाएगा। अब देखना इज इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, 17 इज इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 17, ठीक है। अब 52 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
5 2 ज़ा 10 का 1 कैरी, 5 25 26 26, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, 0 6 4 10 का 1 कैरी 3, कितना आएगा 1300। तो 1300 अपॉन कितना हो रहा है 17, कितना आएगा 1300 और 17 17। अब इतना तो यार तुम करो भाई, 728 का 2 68 होता है, 17 4 जाता हूँ, ठीक है। 17 7 7 7 49, 4 कैरी 7 1 7 7 4 13, 139 जाएगा, तो 17 6 तुम्हारा जाएगा। 6 7 42 का 4 कैरी 6 1 6 102, 10 में 2 का 8, 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ठीक है। अब 280 कब आएगा 17 के टेबल में, बहुत दूर आएगा भाई 280 तो, ठीक है। 102 ही जा रहा है यार, हाँ 11 होता वही तो यार, गलत करा बताओ, इतना बड़ा ब्लंडर टीचर से हो जा रहा है। ये गलत हो रहा था भाई, गलत हो रहा था। कितना जाएगा 7 जाएगा 119, ये तुम्हारा 11 हो गया ठीक है। फिर तुम्हारा क्या आएगा 110 आ जाएगा, ये 110, तो ये कितना जाएगा 17 17 6 जाएगा, कितना होता है 17 6 102 होता है, 8 बचेगा अपना यार 76.17 4 हो जाएगा, ये कितना आएगा तुम्हारा आंसर 76.48 ग्राम। मोलर मास पूछा था तो ग्राम में आएगा आंसर, सिंपल बात है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, बिना खेले सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी ये 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, आप मुझे बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग बस खाली सवाल करने वाले हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सवाल और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग सवाल ही सवाल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।